हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आज की क्लास में हम अंग्रेजी की जो क्लास है पूरी बेसिक की क्लास है, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत हो रही है। अगर आपको अंग्रेजी कुछ भी नहीं मालूम ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर देंगे। चलिए माय डियर चिल्ड्रेन, आज की क्लास में हम आपको पूरा सिखाएंगे बेसिक अंग्रेजी का बेसिक कंसेप्ट। क्लियर? तो आज की क्लास में जो हम आपको सिखाने वाले हैं माय डियर चिल्ड्रेन, देखिए क्या सिखाने वाले हैं। इज, एम, आर, वाज और वर, विल बी, इतनी सारी चीजें हम आज आपको अपने इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले ये हम आपको बताएं कि आपने पढ़ा होगा, आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि इज का मतलब है होता है। इज का मतलब माय डियर चिल्ड्रन होता है। एम का मतलब क्या होता है? हूं। और आर का मतलब क्या होता है। सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना है तो जान लीजिए। इज मतलब है, एम मतलब हूं और आर मतलब है। वाज का मतलब था, वर का मतलब थे, विल बी का मतलब होगा या होंगे। क्लियर? अच्छा, लेकिन ये जो इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, ये है क्या माय डियर चिल्ड्रन? इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? ये हेल्पिंग वर्ब हमारे अंग्रेजी के वाक्य बनाने में यह मत करता है मदद। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम अंग्रेजी का कोई भी वाक्य बना नहीं सकते हैं। ये बातें क्लियर हो जाइए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं, अगर मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, अगर आप उसे कहेंगे कि मैं एक टीचर हूं, अगर आपने कहा आई टीचर, आई टीचर, तो बताइए क्या यह वाक्य आपका सही है? यह वाक्य आपका सही, आई टीचर। अगर आप किसी को कहना हो कि मैं एक टीचर हूं, तो आप कहेंगे आई टीचर। तो बताइए क्या यह वाक्य आपका सही है? जी नहीं माय डियर चिल्ड्रन, यह वाक्य आपका 100% गलत। इसलिए गलत है क्योंकि इसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाया नहीं है। अगर इस वाक्य को अगर हमको सही करना है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे हम लगाएंगे, तभी यह वाक्य हमारा सही होगा, नहीं तो यह वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। यानी इस वाक्य को सही करने के लिए हम चाहे यहाँ पर हम चाहे यहाँ एम लगाएं या वाज लगाएं, हम यहाँ कुछ भी लगाएं तब मेरा, यानी चाहे हेल्पिंग वर्ब आई के अनुसार चाहे एम लगाएं या वाज लगाएं या विल बी लगाएं, हमको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तभी यह वाक्य हमारा सही होगा, नहीं तो अन्यथा यह वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। आई होप इतनी सारी बातें आप क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए माय डियर चिल्ड्रन, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए इज, एम, आर। इज, एम, आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। इज, एम, आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अगर हम कहा जाए प्रेजेंट टेंस में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? प्रेजेंट टेंस माय डियर चिल्ड्रन इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम प्लस ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यही स्ट्रक्चर होता है सब प्रेजेंट टेंस में। वाज और वर, यह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट टेंस में माय डियर चिल्ड्रन। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्लिक प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी का प्रयोग माय डियर चिल्ड्रन हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर टेंस में जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें यहाँ तक आपकी समझ में आई होगी। ये जितने सारे देखिए फिर समझिए, इज, एम, आर हमारा प्रेजेंट टेंस में, इसका प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में इसका जो स्ट्रक्चर बनता है माय डियर चिल्ड्रन सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये इज किसके साथ लगाना है आपको मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं, इज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब माय डियर चिल्ड्रन होता है
कि वह मैंने जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में मैंने पूरे क्लियर करके बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। आप अगर नहीं मालूम है तो कृपया आप वहां जाकर आप देख लें। इज का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, किसी व्यक्ति का नाम, इट, दिस, दैट। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हम प्रयोग करते हैं इज का। और एम का प्रयोग हम करेंगे माय डियर चिल्ड्रन आई के साथ, और आर का प्रयोग माय डियर चिल्ड्रन हम करेंगे वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ हम करेंगे आर का प्रयोग। जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक डॉक्टर हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अ डॉक्टर। अगर हम कहें वह एक डॉक्टर है तो आप क्या बोलेंगे, ही इज अ डॉक्टर। अगर मैं कहूं वे लोग डॉक्टर्स हैं, अगर वे सब लोग डॉक्टर हैं तो हम क्या बोलेंगे, दे आर डॉक्टर्स। तब क्या बोलेंगे, दे आर डॉक्टर्स। अगर मैं कहूं कि हम लोग डॉक्टर हैं तब हम क्या बोलेंगे, वी आर डॉक्टर्स। आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन ये तो था आप सिंपल बनाए, जैसे कि मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, जैसे मेरा काम पढ़ाने का, मैं एक टीचर हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ए टीचर। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना पड़े, अगर आपको यह कहना पड़े कि नहीं नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। बात समझ में आया? यानी तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये जो सहायक क्रिया आप देख रहे हैं यानी नेगेटिव सेंटेंस में, तब इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपके समझ में आया होगा। तब आप कहेंगे आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। बात समझ में आया? अगर किसी बात को बोलते समय अगर आपको नकारात्मक बोलना है, जैसे कि मैं एक छात्र नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक, सॉरी मैं छात्र नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। अगर मैं अध्यापक नहीं हूं, मैं छात्र हूं, तब हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। आई होप आप धीरे धीरे अब आपके दिमाग में बात घुसना शुरू हो गया होगा कि जब हम कभी नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया इज एम आर के बाद हम नॉट लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नकारात्मक वाक्य बन जाएगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, अब जरा आप आगे देखें, अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब माय डियर चिल्ड्रन कि अगर हमको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, जैसे अगर पूछा जाए कि क्या आप टीचर हैं, तो हम क्या पूछेंगे, आर यू अ टीचर। यानी आर को हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे। क्या करेंगे, ये जो सहायक क्रिया है आर, इसको हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे, पूछेंगे आर यू अ टीचर। क्या तुम मोहित हो, आर यू मोहित। क्या तुम सोहन हो, आर यू सोहन। क्या वह एक डॉक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, इज ही अ डॉक्टर। बात समझ में आ गया? क्या वह एक मास्टर है, इज ही अ मास्टर। बात समझ में आ गया? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये सारे ये जो हम बता रहे हैं आपको, इन वीडियो को देखकर आपको करना है प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, ठीक है, मनोज बड़ा मेहनती लड़का है, तो आप क्या कहेंगे, मनोज इज ए लेबोरियस बॉय। अगर कहें वह बड़ा अच्छा आदमी है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज अ गुड मैन। वह बड़ा चालू पुर्जा आदमी है, तो क्या बोलेंगे, ही इज कनिंग फेलो। या फिर अगर आपको कहना पड़े कि सीता मेरी बहन है, तो क्या बोलेंगे, सीता इज माई सिस्टर। रमेश मेरा भाई है, रमेश मेरा भाई है। अगर आपसे कोई पूछे क्या वह आपका भाई है, तो आप क्या बोलेंगे, इज ही योर ब्रदर। आई होप ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। आपको घर पे करना है प्रैक्टिस, आपको घर पे करना है प्रैक्टिस। आप जितना बोलेंगे उतना आएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगा, ये 100% क्लियर है। नो डाउट अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। देखिए भाषा है,
जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे भी नहीं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू डॉक्टर? क्या मैं डॉक्टर हूँ? एम आई ए डॉक्टर? बात आपके समझ में आ रहा? आपको माय डियर चिल्ड्रन आपको बोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब आइए नेक्स्ट, वाज और वर। वाज और वर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ सिंपल वही बात है माय डियर चिल्ड्रन, जहां मैं बोलता था कि मैं एक अध्यापक हूं या मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। अगर मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ए टीचर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक टीचर था, तो बस सिंपल सी बात है, तब आप एम की जगह वाज लगा देंगे, आई वाज ए टीचर। अब दूसरी चीज यहां मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। दूसरा, मैं एक अध्यापक था। दोनों में देखिए अंतर। मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक था, इनकी यही पहचान होती है। अगर कोई चीज अगर किसी वाक्य के अंत में है, यानी अगर किसी वाक्य के अंत में अगर है तो उसे आप प्रेजेंट टेंस समझेंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में था होगा तो उसे आप पास्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। क्लियर? ये भी अभी आपको समझा दे रहा हूं। और जहां पास्ट टेंस की बात आएगी माय डियर चिल्ड्रन, वहां आप सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज और वर का। अब आप समझाता हूं वाक्य के माध्यम से। जैसे मैं एक डॉक्टर था, आप क्या बोले? आई वाज अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक था, आई वाज ए टीचर। ठीक है? मैं वहां था, आई वाज देयर। तुम वहां थे, यू वर देयर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। रमेश एक अच्छा लड़का था, रमेश वाज अ गुड बॉय। तो वह बहुत अच्छी लड़की थी, सी इज अ गुड, वह बहुत अच्छी लड़की थी, सी वाज अ गुड गर्ल। वह मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर। तुम मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर। अब इसको नकारात्मक अगर आपको बनाना पड़ेगा तो माय डियर चिल्ड्रन आप कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, जैसे मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। क्लियर? अगर कहूं अकबर दयालु था, अकबर वाज काइंड। अकबर दयालु नहीं था, अकबर वाज नॉट काइंड। समझ में आ रहा है? यानी सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लगा देंगे तो आपका सेंटेंस नकारात्मक बन जाएगा। आप इसको बोलेंगे, जैसे अकबर दयालु था, क्या बोलेंगे? अकबर वाज काइंड। अकबर दयालु नहीं था, अकबर वाज नॉट काइंड। जैसे रमेश अच्छा लड़का था, रमेश वाज गुड बॉय। रमेश अच्छा लड़का नहीं था, रमेश वाज नॉट गुड बॉय। इतनी बातें समझ में आ रही है? तुम बहुत अच्छे थे, यू वर गुड। ठीक है? तुम अच्छे नहीं थे, यू वर नॉट गुड। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए, इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे क्या तुम वहां थे, तो आप क्या बनाएंगे? क्या तुम वहां थे, वर यू देयर। तुम वहां नहीं थे, यू वर नॉट देयर। क्या वह वहां था, वाज ही देयर। क्या वह वहां नहीं था, वाज ही नॉट देयर। यानी वाज पहले आप लगा देंगे, सहायक क्रिया आप पहले लगा देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इतनी सारी बातें आपको पता है, लेकिन आपको बोलना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। जैसे लड़के बोलते नहीं है, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। बोलते नहीं यार पागल हो क्या, आर यू मैड। अरे यार तुम पागल थे, वर यू मैड। बात समझ में आया? क्या वह पागल था, वाज ही मैड। वह पागल नहीं था, ही वॉज नॉट मैड। आई होप ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। इसके बाद विल बी का प्रयोग माय डियर चिल्ड्रन करते हैं हम फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में यानी ऐसा कोई वाक्य, जैसे कि यहां देखो, मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर होऊंगा। ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? आई विल बी अ टीचर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर।
मैं इंजीनियर नहीं हूँ, इंजीनियर बनूंगा, आई विल बी एन इंजीनियर। ठीक है, मैं वकील नहीं हूँ, मैं वकील बनूंगा, आई विल बी अ लॉयर। आई होप ये सारी बातें आपके समझ में आई होगी। और इसी तरह आप इसके नेगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। जैसे मैं वहां नहीं रहूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल नॉट बी देयर। मैं वहां नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी देयर। क्या तुम वहां रहोगे, विल यू बी देयर। क्या तुम वहां रहोगे, विल यू बी देयर। अब आपको ये सारे सेंटेंसेस को आपको बनाना है। देखिए इनिशियल स्टेज में धीरे धीरे आप समझेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। ठीक है, ये है माय डियर चिल्ड्रन। इसके साथ थोड़ा सा और आपको एक चीज और समझा दें। जैसे विल बी की जहां तक बात है, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, या शायद वह डॉक्टर होगा, शायद अगर लगा देंगे तब माय डियर चिल्ड्रन ऐसे नहीं बनेगा। जैसे वह डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। ध्यान समझो मेरी बात। अगर मैं कहूं वह डॉक्टर होगा, तो आप क्या कहेंगे, ही विल बी अ डॉक्टर। लेकिन अगर हम कहें कि शायद वह डॉक्टर होगा, अगर मैं कहूं कि शायद वह डॉक्टर होगा, तब माय डियर चिल्ड्रन तब ये ऐसे बनेगा, he may be a doctor, यानी शायद वह डॉक्टर होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि शायद ही वह डॉक्टर होगा, तब देखो क्या बनता है। अगर हम कहेंगे शायद ही वह एक डॉक्टर होगा, तब इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस माइट बी डॉक्टर, यानी शायद ही वह डॉक्टर होगा, ही माइट बी अ डॉक्टर। लेकिन जब ये 100% पूरा तय हो जाए कि वह निश्चित ही एक डॉक्टर होगा, तब ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट भी। तब यहाँ पर क्या लग जाएगा, मस्ट बी, ही मस्ट बी अ डॉक्टर। ये बातें आपके समझ में आए। ये मे बी, माइट बी और मस्ट बी, ये जो तीनों आपके स्ट्रक्चर है माय डियर चिल्ड्रन फ्यूचर टेंस में, ये सारे के सारे पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, संभावनाओं को शो करते हैं। कि अगर जहां संभावना होगी वहां हम मे बी, माइट बी और मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा वह डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। शायद वह डॉक्टर होगा, तो हम क्या कहेंगे, ही मे बी अ डॉक्टर। अगर मैं कहूं शायद ही वह एक डॉक्टर होगा, तो क्या कहेंगे, ही माइट बी अ डॉक्टर। लेकिन मैं कहूं निश्चित वह एक डॉक्टर होगा, तो हम क्या कहेंगे, ही मस्ट बी अ डॉक्टर। आई होप माय डियर चिल्ड्रन आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा और घर में प्रैक्टिस करना और बोलना। देखिए इनिशियल स्टेज में आपके पास थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ा आप वाक्य जितने सारे आप वाक्य बनाएंगे, और वाक्य सिर्फ बनाइएगा नहीं, वाक्य को बोलिएगा। और जितना ज़्यादा आप बोल पाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूं विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर फ्यूचर वालिस। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो माय डियर चिल्ड्रन आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं माय डियर चिल्ड्रन हम आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।